Namaste, Dr. Sabyasachi Saxena, Director of Neo ENT Clinic, Indirapuram, Ghaziabad, and Head of the Department of ENT, Fortis Hospital, Noida. आज मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने के लिए यहाँ पर हूँ, जिसको बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए एक बून है, उन लोगों के लिए एक मिराकिल है जो जन्म से पैदा होते हैं, जो डेफ होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये एक मिराकुलस डिवाइस है जो मैं आपको बताने के लिए आज आया हूँ यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। बच्चा पैदा होना इट्स अ गॉड गिफ्ट। कोई चाइल्ड अगर डेवलप हो किसी विकृति के साथ, किसी एब्नॉर्मैलिटी के साथ, अगर वो सुन नहीं सकता, अगर वो देख नहीं सकता है, तो इट्स अ कर्स नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड बट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, कि उनके लिए बहुत बुरी बात होती है। अभी तक हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, ऑल द साइंस हैज़ बिन डेवलपिंग सो फार, बट अब हमारे पास कम से कम एक बहरे बच्चे को हियरिंग देने के लिए डिवाइसेस हैं। Now that we have come up with these kind of issues and we are doing it very well and successfully in our hospital at our clinic. कोई बच्चा गूंगा नहीं होता है, लेकिन जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो बोल भी नहीं सकता। जैसे जो बच्चा इंग्लिश घर में पैदा होगा वो इंग्लिश बोलेगा, हिंदी बोलने वाले घर में पैदा होगा हिंदी बोलता है, जर्मन बोलने वालों में जर्मनी बोलेगा। उसी तरह से जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे? इसलिए जब तक जो बोल नहीं पा रहा है पहले उसकी हियरिंग टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, और अगर वो हियरिंग सुनने लग जाएगा तो वो बोलेगा भी ज़रूर। जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी स्क्रीनिंग या जो भी प्रोसेस है शुरुआत के 2 साल के अंदर ही करवा ले तो सबसे बेस्ट रहता है, बिकॉज यही डेवलपमेंट का पार्ट होता है जब ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है और आप शुरू के 2-3 महीने में नोटिस करते हैं कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल टू द साउंड्स, अगर बर्तन गिरने पे, आवाज़ देने पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, गर्दन नहीं घुमा रहा है या किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आप तुरंत टेस्टिंग कराएं। ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रखा है कि जो भी बच्चा पैदा होता है डिस्चार्ज होने से पहले उसका एक OEE टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि उसके अंदर कान की सुनने की क्षमता चेक की जाती है। बट बहुत सारे सेंटर्स पे ये अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको अगर वो मिस हो गया है तो शुरुआत के 2-3 महीने में टेस्टिंग ज़रूर करवा लें। अगर बच्चा गूंगा है, बहरा है, नहीं बोल पा रहा है, तो हम कुछ एक CT स्कैन, MRI करके देखते हैं बच्चे का, देखने के लिए कि अंदर से उसका एनाटॉमिकल डेवलपमेंट यानी कि उसका जो विकास हुआ है वो ठीक हो रहा है कि नहीं है। अगर वो ठीक हो रहा है तो हमारे पास इस तरह के डिवाइसेस आ गए हैं जिनको हम उनको इम्प्लांट करके सर्जिकली बच्चे को हियरिंग की पावर दे सकते हैं। इसी में पहले हम मशीन लेके देते हैं कि अगर बच्चे का अगर हियरिंग एड से काम चल सकता है तो हियरिंग एड चलाकर देख ले, बट अगर हियरिंग एड से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट करवाने के लिए एडवाइस करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है? इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। जो इनर पार्ट होता है उसको सर्जरी करके आप कान के पीछे से अंदर डाल देते हैं कान के उस हिस्से में जहाँ से एक इलेक्ट्रोड डायरेक्ट स्टिमुलेशन देता है आपके ब्रेन को। तो ये पूरा ईयर बाईपास हो जाता है। कान अगर नहीं काम कर रहा है तो समझ लिए एक नया कान उसका बना दिया गया है इलेक्ट्रॉनिकली, जो ब्रेन को डायरेक्ट स्टिमुलेशन देगा। साउंड कैसे रिसीव करेगा? ये तो आपने इंटरनली डाल दिया। साउंड रिसीव करने के लिए एक एक्सटर्नल पार्ट होता है जो बाहर रहता है, वो साउंड को प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है इनर ईयर के अंदर। सर्जरी करेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इसको स्विच ऑन कर दिया जाता है और उसके बाद से बच्चे को आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। बच्चे को ट्रेन किया जाता है, उसकी स्पीच थेरेपी, उसकी बिहेवियर थेरेपी करती है और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मली सुन सकता है और धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज भी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। इसीलिए मैं बोलूँगा, फिर से मैं एम्फेसाइज करने का करूँगा इस बात के लिए कि अगर 2 साल के अंदर अंदर ऐसे बच्चों को ढूंढ लिया जाए, अगर उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये रिजल्ट्स बेस्ट मिलते हैं। हालांकि इनको बोलते हैं प्रीलिंगुअल, मतलब कि जिनकी भाषा आने से पहले ही प्रॉब्लम शुरू आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बट इसके बाद होते हैं पोस्ट लिंगुअल। कुछ बच्चे जिसके बाद होते हैं तो उनके रिजल्ट थोड़े पुअर होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मेहनत करके रिजल्ट लाए जा सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट और भी होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्मली पैदा हुआ है, सुन रहा है, बोल रहा है, लेकिन किसी बीमारीवश किसी कारण से कोई बॉम्ब फट गया उसके कान के पास, मान लीजिए कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो गई, कोई दिमागी बीमारी हो गई जिससे उसका सुनना चला गया या उसने उसके बाद बोलना बंद कर दिया, तो ये उनमें भी अच्छा काम करता है।
बल्कि उनमें ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है। अगर उसे हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज वो पहले से बोलता आ रहा है और अगर उसे पहले से आती है तो उसे सिखाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस एक दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो नेचुरल वॉइस होती है, जो गॉड गिफ्टेड वॉइस है, वो थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस होती है, तो बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है। बट ये बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मली बोल सकते हैं। फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा, किसी भी गूंगे बहरे बच्चे को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स के लिए आशा की किरण है। हमारे पास कॉकलियर इम्प्लांट है और आप वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। आप इसके लिए देखिए, थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट जो बेस्ट पॉसिबल सहायता होती है हम उसके लिए करते हैं पेशेंट के लिए, और रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। धन्यवाद।